सिन्हा जी, अभी सनाता सिंह जी गए हैं, सभी ने रोशनी डाली है कि ये बर्निंग इशू के डिफरेंट पॉइंट्स पर जब बंगाल का नाम आता है तो ध्यान में आता है कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये शांति की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है, ये मेरे रामकृष्ण से लेकर विवेकानंद की भूमि है, अरविंद से सुभाष चंद्र बोस तक की भूमि है, जनगण मन से वंदे मातरम तक की भूमि है। कहते हैं कि जो बंगाल आज सोचता है हिंदुस्तान कब उसका पालन करता है। ये भूमि ऐसे बुद्धिजीवियों की भूमि रही है जिनका ध्येय गान था कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। परंतु ग्रहण लगा साम्यवादी मार्क्सिस्ट सरकार के 34 साल के रूल में, ग्रहण लगा पॉलिटिकल वायलेंस का, कम्युनिस्ट वायलेंस का। उसके बाद ममता बनर्जी के बाद आकर ग्रहण लगा जिहादी हिंसा का। बुद्धदेव भट्टाचार्य से पूछा गया, आपके कम्युनिस्ट राज में यानी 77 से लेकर लगभग आज तक कितने लोग मारे गए होंगे राजनीतिक हिंसा में? उत्तर था विधानसभा में 27,000, जो असल में एस्टिमेट था 50,000 से ऊपर का। तो ये जो वायलेंस हम आज देख रहे हैं, बंगाल इज नॉट बर्निंग टुडे, इट हैज बीन बर्निंग ओवर द इयर्स, सिमरिंग ओवर द इयर्स। पर आज इसने जो रूप लिया है वो पॉलिटिकल वायलेंस ने जिहादी वायलेंस का रूप लिया है। मैं लेके चलती हूं आपको 1970 में किस प्रकार की कम्युनिस्ट वायलेंस थी। सीपीआईएम ने सेनबाड़ी में सेन परिवार के 2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, भाइयों की हत्या कर दी और उनकी मां को कहा चावल बनाओ। उसने चावल बनाए तो दोनों उन बच्चों के खून को चावल में मिलाया और कहा मां को इन चावलों को खाओ। उस मां को चावल खिलाए गए, मां पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई और मानसिक रूप से ऐसी विक्षिप्त रही जब तक 10 साल बाद उसकी मृत्यु हुई। ऐसे ही 1979 जनवरी मरीज झापा मासकर 60,000 जिन्हें मैक्सिमम दलित लोग थे जो बांग्लादेश से परसिक्यूशन से बचकर, धर्मांतरण से बचकर बंगाल की शरण में आए थे। ये सुंदरबन के जंगलों में रह रहे थे और सरस्वती पूजा के दिन इनके ऊपर फायरिंग हुई, टीयर गैस शेल छोड़े गए, बॉम्ब्स मारे गए, इनके कैंपों को जला दिया गया और बच्चे, बड़े, बूढ़े समुद्र में कूद गए जहां मगरमच्छ उनको खा गए और कुछ तो वैसे ही गोलियों से मर गए। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे वहां से हिंदू यहां बंगाल के अंदर आए। उसके बाद अप्रैल 1982 अनंत मार्गियों की बड़ी सभा थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी। पूरे हिंदुस्तान से अनंत मार्गी कहां आ रहे थे? बंगाल में आ रहे थे। दे वर पावरफुल फोर्स टू रेकन विद। एक ताकत थी बंगाल में उस समय अनंत मार्गी। 3 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट किया गया। जो टैक्सी के अंदर थे, पेट्रोल डीजल बॉम्ब्स फेंके गए, टैक्सी समेत जला दिया गया, 17 लोग जल गए, कितने ही घायल हुए। इन सभी घटनाओं में किसी को सजा नहीं हुई। कुछ उनमें से आगे जाकर टीएमसी के एमपीज बन गए। इनके खिलाफ कोई केसेस भी पेंडिंग नहीं है। नानूर हत्याकांड सन 2000 में मुस्लिम पॉपुलेशन, वो कहते हैं हम किसान हैं, हमारी जमीन पर कब्जा मत करो, मार डाला गया सीपीआईएम के गुंडों ने। और जो लाशें हैं वो एक के ऊपर एक पाइल अप कर दी गई, कोई उन लाशों को हाथ लगाने के लिए नहीं आया। नंदीग्राम मैसेकर 14 मार्च 2007 में 10,000 एकड़ खेती की जमीन फॉरेन कंपनी को देनी थी सीपीआईएम ने। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने किसान भूमि रक्षा समिति बनाई, लेकिन गोलीबारी कर दी गई, हत्या कर दी गई, बॉडीज को वहीं डंप कर दिया गया। कम्युनिस्ट के बंगाल में ये लाशें मिलती हैं आपको, और जब ये दिल्ली में होते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इनका रूप देखना हो,
इनका चरित्र देखना हो तो वहां मत देखिए जहां ये विपक्ष में है, वहां देखिए जहां ये सत्ता पक्ष में है। विपक्ष में यहां क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, सरकार कहती है पकड़ के जेल में डाल दो, कहते नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आनंद मार्गीस का कहां जाता है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केरला में सदानंद मास्टर जी का कहा जाता है, जय किशन मास्टर जी का कहा जाता है, जहां सरेआम मार दिया जाता है या टांगे काट दी जाती हैं। तो ये कम्युनिस्ट when they are in power they curb, they crush, they eliminate all opposition. ममता बनर्जी की सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह था, उसने शपथ ली, जो कागज आया, अपने अपने रिलीजन के ऊपर कागज आता है, जो कागज आया और उसने शपथ ली, मैं ईश्वर और अल्लाह के नाम पर शपथ लेती हूँ। पूछा गया, हे ईश्वर और अल्लाह के नाम पर शपथ, क्योंकि आपके कैबिनेट ने आपको फॉलो किया उसके बाद। तो लोगों ने कहा कि जो ऑडियंस थी वहां हिंदूज भी थे, वहां मुस्लिम्स भी थे, इसलिए सेक्युलरिज्म। आज जब वो हिजाब में घूमती हैं, वो ईश्वर तो कम्युनल हो गया और हिजाब सेक्युलर हो गया। ये प्रश्न है जो देश इनसे पूछेगा, आज नहीं तो कल पूछेगा। आइए ममता बनर्जी के शासनकाल का भी हिसाब ले लेते हैं। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ 26 मई 2014 को। यहां शपथ ग्रहण हो रहा था, वहां जो गांव के लोग थे बंगाल में, वो सेलिब्रेट कर रहे थे 27 तारीख को। उनके ऊपर गोलियां दागी गई, बम बरसाए गए, लोगों को और पुलिस वालों को मार दिया गया कि तुम मोदी गवर्नमेंट के शपथ ग्रहण समारोह को सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो? कहां गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? 11 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा मुर्शिदाबाद में, नई दुल्हन को नहीं छोड़ा लक्ष्मी बिस्वास 17 साल की, और उसके पति ने उसको वापस लेने से मना कर दिया। नॉर्थ 24 परगना में जो वहां के दबंग है शाहजहां शेख, उसका मोटर बाइक गैंग लोगों को मारा, पीटा, घर लूटे, और जब अस्पताल में वो एडमिट हुए, अस्पताल के डॉक्टरों को धमका दिया गया। डॉक्टर ने अस्पताल से गंभीर रूप से घायल मरीजों को बाहर फेंक दिया कि भैया तुम्हारा यहाँ पर इलाज नहीं कर सकते। जिंदा व्यक्ति क्या, ये तो लाशों को नहीं छोड़ते हैं। अर्जुनपुर गांव शमशान भूमि, लोग वहां अपने रिश्तेदार की लाश को जला रहे थे। अटैक हुआ क्योंकि शमशान भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। अर्ध जली लाश को लोग छोड़कर भाग गए और शमशान भूमि पर कब्जा कर लिया गया। ये मीडिया में नहीं आता क्योंकि हमारा मीडिया सेक्युलर मीडिया है। और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया है एंटी नेशन, एंटी हिंदू। सेक्युलरिज्म का सही अर्थ में मतलब है सर्व धर्म समभाव, पर हिंदुओं के सम्मान के प्रति अभाव का सिंबल बन गया है सेक्युलरिज्म। मालदा 3 जनवरी 2016, ये आपके कारण मीडिया में आया, ये सोशल मीडिया के कारण मीडिया में आया, वरना मालदा वाज अ माइनर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये ममता बनर्जी ने कहा इट वाज अ प्रॉब्लम बिटवीन लोकल एंड बीएसएफ। बीएसएफ की गाड़ी घुस गई और ये सब हो गया। ये न्यूज थी। जब सोशल मीडिया ने लगातार मालदा को चलाया तो मीडिया में आया। पर हुआ क्या था 3 जनवरी 2016 को कि 1 साल पहले कोई एक हिंदू नेता, उसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया था। 1 साल लगा उस न्यूज को मालदा पहुंचने में। मालदा वो न्यूज पहुंची तो एक रातों रात ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई कि हजारों लाखों लोग आओ इकट्ठे हो, इस्लाम खतरे में है। लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद जो वहां लूटपाट हुई, दंगा हुआ, जो कालियाचक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया,
वहां के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी खत्म कर दी, कितने ही पुलिस वाले घायल हुए, बीएसएफ के जवान घायल हुए। मालदा में, खासकर कालीचक में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है हिंदू पॉपुलेशन से। यहाँ बिहार झारखंड से सीमा लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्राइम का हब है, फेक करेंसी, पॉपी ग्रोथ और यहाँ हर प्रकार का इलीगल आर्म्स के बाकी का कारोबार होता है। तो जब क्राइम प्लस रिलीजियस फैनेटिसिज्म मिलता है तो मालदा होता है, कालीचक होता है। सिद्दीकी चौधरी हजारों मदरसे चलाते थे, जमाते उलेमा हिंद के स्टेट के सेक्रेटरी थे, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया विद इंडिपेंडेंट चार्ज। जो मदरसा चलाता है उसे कहा जाए मदरसों को बंद कर और अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दिला ताकि अपने पांव पर खड़े हो सके, उसको बना दिया है एजुकेशन मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एजुकेशन। आपके एमपीज के घरों में बॉम्ब की फैक्ट्रियां मिलती हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। और दूल्हागढ़ की घटना, दूल्हागढ़ 4 दिन तक जलता रहा। कैसे जलता रहा कि वहां एक धार्मिक रैली निकल रही थी, वो धार्मिक रैली ने कब लूटपाट शुरू कर दी, लोग हिंदू घर छोड़ कर भाग गए, ज्वेलरी लूट ली गई, घर लूट लिए गए, उसके बाद घरों को जला दिया गया। 4 दिन तक ये सब चलता रहा और पुलिस देखती नहीं। मीडिया में कहा गया दे आर कम्युनलाइजिंग द इशू। भद्र लोग चुप था, इंटेलिजेंशिया चुप थी, अकादमिशिया चुप था, ट्विटर बोल रहा था, सोशल मीडिया बोल रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, देश की बात सामने लाता है। मालदा में जो हिंदू मारे गए, जिस प्रकार का घटनाक्रम उन्होंने देखा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई कभी उनसे पूछता कि भैया तुम्हारा परिचय क्या है, तुम इतना लुटे हो पिटे हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, तो शायद वो हिंदू कहता कि गोपाल कृष्ण के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। लेकिन वो आगे कहता है कि मुझे पाकिस्तान से मार कर भगा दिया, मैं यहाँ आ गया, मुझे बांग्लादेश से मार कर भगा दिया, मैं यहाँ आ गया, अब बंगाल से भी मार कर भगाओगे तो कहां जाऊंगा और तुम कहां जाओगे। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के हिंदू कह रहे हैं कि आखिर सहने की भी सीमा होती है, आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। और यहाँ के आयोजक आह्वान दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, मैं इनका साधुवाद करती हूँ, नमन करती हूँ कि ऐसे इशू पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और पूरे देश को आह्वान कर रहे हैं कि बंगाल पर कुछ तो सोचो, कुछ तो बात करो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में गई हो कहीं भी आग, लेकिन न्याय की आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।